महाराज जी, जब हम इलाज करते हैं बहुत बार इलाज की प्रक्रिया से रोगी की जिंदगी बदल जाती है। अगर इंसान के कर्म पर उसकी जिंदगी चलती है तो इलाज डॉक्टर उसमें कितना महत्व रखता है? वही औषधि काम करेगी, वैसे ही डॉक्टर मिल जाएगा जब कर्म का संयोग ठीक होना होगा। और जब कर्म का संयोग नहीं होगा तो आप लाख उपाय करके देख लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके हाथ से सब जितने आते हैं वो सब स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें आपकी जो डॉक्टरी है और आपकी जो औषधि है उसके कर्म के अनुसार ही प्रयोग में आएगी। अगर उसका कर्म है स्वस्थ हो जाने का समय आ गया है तो आपका उपाय बिल्कुल 100% फिट बैठेगा जाके। और अगर उसको दुख भोगना है तो सारे उपाय कर लीजिए, उसको दुख भोगना ही है। यहां ऑपरेशन होना था डायलिसिस का, पेट का होता है ना, सब चीज व्यवस्था थी, बहुत उत्तम व्यवस्था थी नैती में। अब कहां से इन्फेक्शन किसमें हो गया, ऐसा बुरी तरह इन्फेक्शन हुआ कि मतलब 22 दिन जो इन्फेक्शन का इंजेक्शन लगता है ना, वो भयानक कष्ट भोगना पड़ा। अब उसमें डॉक्टर को बार बार वहां से कह रहा हमारी कोई चूक नहीं। तो हम कहा नहीं नहीं, बिल्कुल उनसे कह दो कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। वो डॉक्टर को तो वो बहुत संकुचित थे। उनका मेरे द्वारा कोई ऐसी गलती नहीं हुई, पर कैसे इन्फेक्शन हो गया वो भोग था। फिर रामकृष्ण मिशन में दोबारा ऑपरेशन, फिर यहीं का हुआ, इन्फेक्शन हटाया गया, भयानक कष्ट सा। और उसमें डॉक्टर की क्या कमी थी, प्रारब्ध भोग था, हो गया। अच्छा, अब संयोग ठीक होने का आया तो ऐसी संयोग की स्थिति बनी कि एकदम ठीक हुए। फिर यहां से डायलिसिस के वो सब बंद हुआ, यहां से शुरू कर दिया गया। यहाँ का होता है ना गले कैसे हुआ, 30 मिनट में ऑपरेशन हुआ और डायलिसिस शुरू हो गया। 30 मिनट में। ये जरा सा ऑपरेशन के पीछे महीनों ऐसे भीषण कष्ट कि हम कैसे तुम्हें बताएं। पूरा ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टर की कमी या औषधि की कमी या कर्म की कमी। 6 महीना बाणों की सैया पर भीष्म जी पड़े, कष्ट सह रहे हैं। तो उसमें आपका जो विवेक डॉक्टरी का है, आपका जो औषधि है, वो वही काम करेगी जब समय उसका पूर्ण हो गया है, प्रारब्ध क्षय हो गया पाप का। तो हमें ये लगता है प्रारब्ध भोग जो है अवश्य भोगना पड़ता है। अगर हमें लिखा है कि 10 दिन आपको दुख भोगना है तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा, वो परेशानी हो जाएगी, वो दवा विपरीत हो जाएगी, आप लाख उपाय कर लो, उसे 10 दिन अस्पताल में भोगना पड़ेगा। और अगर उसके ठीक होने का समय आ गया है, हर विधान फिट होता चला जाएगा, ठीक होता चला जाएगा। सब खेल कर्म का है। आप देख लीजिए, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरा मरीज बिगड़े, लेकिन ऐसा होता है। मरीज का सिस्टम बिगड़ जाता है, वो मरणासन में पहुंच जाता है, डॉक्टर हर उपाय करके हार जाता है। कहीं कहीं बड़े सीरियस मैटर में वो ऐसे चुटकी बजाते हुए उसको सही कर देता है। इन दोनों बातों का जब हम जोड़ करते हैं तो वही डॉक्टर है। और वहां ठीक कर दिया, वही डॉक्टर है। नॉर्मल समस्या का समाधान ना होकर वो बहुत लंबा खिंचा और कष्ट भोगा, दोनों में कर्म का भोग है। उसका कर्म का भोग संपन्न होने जा रहा है, योग बन गया। उसका कर्म बढ़कर के भोगने वाला है, वो लाख उपाय कर रहा है। अब ऐसे लोग जो अज्ञानी जन होते हैं, नहीं जानते हो, डॉक्टर का विरोध करने लगते हैं कि तुम्हारी कमी से मेरा बेटा मर गया, तुम्हारी कमी से ऐसा हो गया। नहीं, हम कहते हैं कि कोई ऐसे होते होंगे जो प्रमाद करते होंगे, लेकिन ऐसा मुझे कम समझ में आता है कि किसी डॉक्टर को अपने मरीज के साथ धोखेबाजी करने का भाव कैसे आ सकता है। जैसे वो ऑपरेशन थिएटर में जब जाया जाता है तो उस समय डॉक्टर ही उसका भगवान है, डॉक्टर ही उसका जीवन है, कोई परिवार का तो होता नहीं। और वो बेहोश जैसा ही रखा जाता है, मान लो एक मुर्दा। अब डॉक्टर क्या व्यवहार करे, पूरी छूट है ना। इसके बाद हम स्वस्थ होकर के आते हैं, वो ऑपरेशन भी हो जाता है, स्वस्थ हो। तो डॉक्टर की कमी, कोई ऐसा प्रमादी तो हम नहीं कह सकते, बल्कि कोई डॉक्टर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके मरीज की हालत बिगड़े या कष्ट। क्यों, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई डॉक्टर जो डॉक्टरी पढ़े वो ऐसा क्यों चाहेगा। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत प्रयास करने पर भी वो असफल होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज्यादा प्रयास न करने पर भारी सफलता मिल जाती है। तो उसमें होता है प्रारब्ध भोग का क्षय। जैसे एक महात्मा के यहां एक फोड़ा हुआ और वो कैंसर जैसा एकदम, अमेरिका तक के डॉक्टर आए, बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे, अमेरिका तक के डॉक्टर आए, नहीं ठीक हो पाया। 10 वर्ष रहा,
और एक झोला छाप डॉक्टर जिसे गांव के नहीं कहते, तो उन्होंने कहा कि अगर स्वामी जी हमको अवसर मिले, तो साधुकों ने कहा अमेरिका जिसके बड़े बड़े डॉक्टर बुलवाए गए उनसे नहीं ठीक, तुम क्या करोगे? बोले हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि जो बड़े बड़े नहीं कर सके वो अब हो जाएगा। स्वामी जी एक बार, तो स्वामी जी के पास जब ये बात गई तो उन्होंने कहा देख लो, 15 दिन में ऑपरेशन किया, 15 दिन में घाव पथ करके बिल्कुल फिट, कई बार ऑपरेशन हो चुका था, जड़ से खत्म। अब ये झोला छाप डॉक्टर की बात है या प्रारब्ध क्षय की बात है? प्रारब्ध क्षय की बात। ऐसा संयोग बना, उस पर विश्वास आया और काम हो गया। नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर भी तो ऑपरेशन किए थे, प्रारब्ध था इसलिए बना रहा। ये बात देखनी पड़ती है। प्रारब्ध क्षय है तो आपकी औषधि और आपका ज्ञान काम कर जाएगा, प्रारब्ध क्षय नहीं है तो वो उस जीव को भोगना पड़ेगा। आप लाख प्रयास करेंगे पर तब तक वो ठीक नहीं होगा जब तक उसका प्रारब्ध है, उसको भोगना पड़ेगा। आप समझ पा रहे? इसमें कोई संशय है आपको? जैसे कोई मरीज आता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि पीछे से इतना कुछ किया जाता है कि इस डॉक्टर को बुलाओ, ये टेस्ट करवाओ, यो करवाओ, और वो एंड मरीज अगर बच जाता है तो फिर ऐसे लगता है कि सारा कुछ खुद ब खुद ही हुआ। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कि इतना कुछ करना होता है तो नहीं होता। लेकिन वो संयोग की बात भी लगती है कि जैसे इस डॉक्टर को ये उस वक्त वहां पे था, इसने वो वाला टेस्ट कर दिया। हाँ, एक आपको बात बताए, इसमें निमित्त कोई बन सकता है, प्रधान कर्म होता है। ठीक होना है ना, डॉक्टर मिल जाएंगे, औषधि मिल जाएंगी, सब वही डॉक्टर, और ठीक नहीं होना ना, असफलता मिलेगी। इसमें कर्म प्रधान की बात आती है, आप अच्छे से समझ लो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का भोग। अब डॉक्टर और औषधि समय आने पर ही उसका काम पूर्ण होगा। समय नहीं है तो आप दवाइयां देते रहिए, करते रहिए, बदलते रहिए, वो भोगेगा, और जिस दिन भोग खत्म होगा वो बिल्कुल सेट हो जाएगी, दवा सेट हो जाएगी। अगर भोग खत्म है तो पहले दिन से ही उसको सुधार शुरू हो जाएगा। वही औषधि, वही डॉक्टर है। बहुत भी ऐसा देखा जाता है कि फेल और बहुत पास, तो दोनों में प्रारब्ध कर्म का संयोग होता है। बोले हमसे तो नहीं संभला, वो डॉक्टर आए और उन्होंने संभाल दिया, तो उनको निमित्त बनाया कर्म ने, और अब भोग समाप्त होने का था तो उनका निमित्त बना, वो औषधि निमित्त बनी, उन्होंने रोग को पकड़ा और औषधि दी और वो ठीक हो गए। वो संयोग था, उसको निमित्त बनाया गया। बक्या वो उनसे भी कितने भी केस बिगड़ चुके, ऐसे देखा जाए तो ये कर्म का संयोग होता है। इसमें प्रधानता डॉक्टर या औषधि की नहीं होती, कर्म की होती है। अगर आपका दुख भोगने का संयोग है तो भोगना पड़ेगा, वो फिर उसमें बढ़ता चला जाएगा, चाहे जितना आप उपाय करें बढ़ता चला जाएगा, और दुख अब संवरण होने वाला है, मिटने वाला है, ठीक हो जाएगा। तो ये पक्का समझो, कर्म का ही इसमें योग रहता है। निमित्त बनाया जाता है, डॉक्टर हैं, औषधियां हैं, किसी भी व्यक्ति का, किसी को भी निमित्त बनाया जा सकता है। भगवान निमित्त बना सकते हैं, लेकिन जो कर्म है वो अवश्य भोगना पड़ता है, जीव को भोगना ही पड़ता है, पक्का। तो इसलिए आपकी प्रवीणता और आपकी औषधि उसके कर्म संयोग के अनुसार ही काम करेगी। नहीं तो सर्व प्रवीण डॉक्टर आज फिर मरे ना, फिर उनको कभी दुख ना हो। बहुत से है ना, लेकिन समय आने पर वो असमर्थ हैं अपने आप को बचाने में, और समय आने पर दूसरों के लिए भी असमर्थ हैं। ऑपरेशन पूरी प्रवीणता से करेंगे लेकिन वादा नहीं करेंगे। बात यही है कि हर स्थिति में बचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर, तो फिर वो ऐसे उंगली करनी होती कि अब वो ईश्वर के ऊपर है, प्रयास मेरा रहता है ला